हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और प्रॉपर्टीज समझी थी। आज हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वेरीफाई द फॉलोइंग। ए पार्ट आपको दे रखा है, देखो इसमें लिखा है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सॉल्व करनी है और बताना है कि ये दोनों इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। आपको दिख रहा है इज इक्वल्स टू के, एक इधर है साइड पे नंबर लिखे हैं और एक इस साइड पे। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है ना। अगर जो मेरे राइट हैंड पे है वो राइट हैंड, जो मेरे लेफ्ट हैंड पे है वो लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करना है। आज की डेट डालनी है, एक्सरसाइज डालनी है, देन स्टार्ट करना है वर्क। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे अंदर वाले, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया, 2 बचा। पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड बता रहा हूँ, फिर राइट हैंड साइड बताऊंगी। ठीक है, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54। अब ये वाली, तो ये एक ब्रैकेट है, इसको पूरा सॉल्व कर लिया मैंने। 27 को 6 से मल्टीप्लाई किया 162। अब 27 को 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया 108, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 4 माइनस का है। ये मत सोचना कि ये 27 में से 4 को माइनस करना है, नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, मल्टीप्लाई करना है लेकिन -4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, 162 को 108 से माइनस किया 54, आ गई दोनों सेम, हैंस प्रूफ। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि जब हमने लास्ट क्लास में 1.3 की थी ना, और मैंने उसका होमवर्क चेक किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होमवर्क गलत था। उन्होंने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, क्या करना है, मतलब जो साइन आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने कर दिया। छोटे में से बड़े नंबर को माइनस किया तो भी माइनस का साइन नहीं लगाया। तो आप पहले ये वीडियो अच्छे से समझा करो, देखा करो, जो मैं आपको समझाती हूँ उसके बाद होमवर्क किया करो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सिर्फ पीडीएफ देख के होमवर्क कर ले, क्लास वर्क कर लेते हैं, उसके बाद जब होमवर्क करने बैठते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है। इसलिए आप पहले मेरी वीडियो को अच्छे से सुना करो और इससे समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, मैं एक बार और इसलिए समझा रही हूँ। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 4 आएगा, 6 में से 4 गया 2, देन मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ ये पहले ही मल्टीप्लाई में है दोनों, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में थे, मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, -4 से। अब फिर वही प्लस माइनस माइनस, अब माइनस करके लिखा है। ठीक है, 2 ही पार्ट थे, मैंने दोनों पार्ट किए हैं इसलिए, क्योंकि मैंने होमवर्क चेक किया है तो बहुत बच्चों का होमवर्क गलत था, इसलिए मैंने इसमें दोनों पार्ट किए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये सिंगल है, ऐसे ही रहेगा। अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, देखो फर्स्ट डिजिट का साइन कभी भी चेंज नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो -3 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस में है ना, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई किया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इस माइनस से ये माइनस कट हो गया। ठीक है, ये वाला दोनों मल्टीप्लाई किया, ये 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया 96, इस माइनस से वाला माइनस कट हो गया, ये प्लस ऐसी है। 32 को 7 से मल्टीप्लाई किया 224, इस वाले माइनस से वाला माइनस कट हो गया, दोनों को प्लस करके लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है, कॉपी में ही करना है, क्लास वर्क कॉपी में, बुक में कोई नहीं फिल करेगा। ठीक है, देखो -3 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 36, क्या करना है, स्टेटमेंट को ट्रू करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी 36 है, तो किसकी टेबल में 36 जो है 3 पे आता है, 12 की टेबल में ना, 12 3 या 36 होता है ना, इसका मतलब जब मैं यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 36 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया। लेकिन देखो यहाँ पर प्लस का 36 है, अगर मैं 12 लिखूंगी तो फिर ये वाला माइनस तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको नहीं चेंज कर सकती क्योंकि मेरा क्वेश्चन में लिख के आया है, मैं सिर्फ यहाँ पर चेंजेस कर सकती हूँ। तो मैं 12 की जगह -12 लिखूँ तो चलेगा, क्यों, क्योंकि 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा -12। यहाँ क्या लिखूँ, ये तो आसान है, 0 चाहिए मुझे तो यहाँ 0 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ तो 0 आएगा। यहाँ ये भी आसान है, सेम नंबर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई, 1 से, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वही नंबर आता है। ठीक है, ये भी आसान है, इसको इससे आप डिवाइड करके लिख दोगे और आगे माइनस का साइन लगा दोगे। यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ -1 चाहिए, अब यहाँ क्या भरूँ, तो 75 को किससे डिवाइड करूँ, 1 आएगा, 75 से डिवाइड करूंगी तभी 1 आएगा ना, तो यहाँ ये तो मुझे पता चल गया 75 लिखना है।
अब प्लस का लिखना है माइनस का। अगर मैं यहाँ माइनस का लिखती हूँ तो इस 75 जो यहाँ माइनस का लिखा उस माइनस से वाला माइनस कट हो जाएगा, आंसर प्लस का बनाएगा। लेकिन मुझे कौन सा आंसर चाहिए, माइनस का ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ खाली 75 लिखूंगी, प्लस का, माइनस का साइन नहीं लगाऊंगी। ये आपको खुद ध्यान रखना है, प्लस का लिखना है या माइनस का लिखना है आगे वाले आंसर्स देख के, ताकि आपकी स्टेटमेंट ट्रू बन जाए। ठीक है, यहाँ क्या करूँ, यहाँ जीरो है, जब भी यहाँ जीरो हो तो यहाँ जीरो ही लिखना है, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो नॉट डिफाइन लिखा है। नॉट डिफाइन मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आप -14 को जीरो से डिवाइड करोगे नहीं, जीरो से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं ना तो नॉट डिफाइन आता है, मतलब वो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ नॉट डिफाइन इसलिए उन्होंने लिख के दिया है, तो मैं यहाँ पर जीरो लिखूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका शायद मैंने एक ही पार्ट किया है। क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी है। इसके अंदर क्या थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वही था ना कि 3 इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें उसके बाद उन 3 इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आता है, यही समझी थी हमने। तो चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये रहा, ए पार्ट ही किया है मैंने, ये आपको 3 वैल्यूज दे रखी थी। पहले मैंने प्रॉपर्टी लिखी, प्रॉपर्टी थी x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y मल्टीप्लाई जेड इजिकल टू, अब मैंने ये दोनों ब्रैकेट में ले लिया और z को बाहर छोड़ दिया, ऑर्डर चेंज करके करना था ना, तो ये वो रहा, ये प्रॉपर्टी लिख दी, कुछ नहीं करना है। अब प्रॉपर्टी लिखने के बाद वैल्यू पुट करनी है। मैंने आपको एक पार्ट इसका होमवर्क में दिया है, तो आप यहाँ पर पहले ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही होमवर्क करना। देखो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, x की जगह मैंने x की वैल्यू रखी ब्रैकेट में, y की जगह मैंने y की वैल्यू रखी, z की जगह मैंने z की वैल्यू रखी। मैंने यहाँ ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये दोनों नंबर थे ना, 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखते, तो एक साइन वाला नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा था। अब बाहर अंदर वाला जो ये छोटे वाला ब्रैकेट लग गया है तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर x की जगह x की वैल्यू लिखी, y की जगह y की वैल्यू लिखी, z की जगह z की वैल्यू लिखी। सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, पहले वैल्यू पुट करनी है, नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व करना है। ये नंबर ऐसी है, इसको सॉल्व किया, 3 4 जा 12, माइनस का साइन ऐसी है, 2 3 जा 6, माइनस का साइन ऐसी है, ये -4 ऐसी है, 2 12 जा 24, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 6 जा 24, हैंस वेरीफाइड। प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी। तो बहुत सिंपल है, जब आप बी पार्ट करोगे तो क्या करोगे, पहले ऐसे एक्स वाई जेड लिखोगे जैसे मैंने लिखे हैं, देन प्रॉपर्टी लिखोगे, ये लिखनी बहुत जरूरी है, अगर आपने ये नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे। ठीक है, देन थर्ड स्टेप है सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बी पार्ट आप होमवर्क में करना है इसका। हाँ ये वाला देखो, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना एक्चुअली शायद आपके बुक में थी नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको ये प्रॉपर्टी नहीं समझाई है, क्योंकि शायद ये आपके बुक में नहीं थी। अगर हो भी मेरे से छूट गई हो तो कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन में समझ लेते हैं, बट मुझे जितना याद है कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नहीं समझाई है अभी तक। ठीक है, तो मैं अभी आज समझा रही हूँ आपको ये प्रॉपर्टी। मैंने पार्ट लिखा है आगे, आपको इवेलुएट करना है इस प्रॉपर्टी से, मतलब सॉल्व करना है इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को। ये रहा, एक पार्ट में अच्छे से समझ लो, लगभग सब पार्ट में यही प्रॉपर्टी लग गई और पैटर्न भी यही है। देखो ये था पार्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इनमें से ना कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब, सबसे पहली बात कैसे लेते हैं कॉमन। अब कॉमन अगर मैं आपको लेना सिखाऊं तो देखो, ये पूरी एक डिजिट है और ये पूरी एक डिजिट है। ठीक है ना, ऐसा क्यों किया मैंने, ये एक और ये एक बनाई, इतने को एक क्यों नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये तो सिंगल नंबर थोड़ी है, इसके साथ जुड़ा हुआ है ना ये नंबर मल्टीप्लाई का, बट ये सिंगल नंबर है प्लस का। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ भी 876 है, यहाँ भी 876 है और दोनों जगह माइनस का है, दोनों सेम नंबर है ना, तो मैंने क्या किया, उसको एक बार बाहर लिख लिया। इसको बोलते हैं कॉमन लेना। एक बार मैंने इस नंबर को बाहर लिख लिया। ठीक है, देन ब्रैकेट ओपन किया, इन दोनों नंबर में से ये नंबर तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 9 बचा। ठीक है, प्लस डाला, इसमें से ये तो पूरा ही बाहर आ गया माइनस के साथ, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर बता रही हूँ,
एक्चुअली ये मैं शायद आपको बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती, बट जब स्कूल ओपन होंगे ना तो मैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे याद दिलाना, एक बार मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं आपको बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ शायद। बट अभी आप यहाँ समझ लो, मैं एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ देखो 2 नंबर कॉमन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ना आप इतना याद करो, हर बार आपको ना कुछ कॉमन ज़रूर मिलेगा। कॉमन का मतलब 2 नंबर सेम ज़रूर मिलेंगे। ये हर पार्ट में है। मैं अभी एक और पार्ट बताऊंगी ना, उसमें भी देखना आप, ठीक है। जो कॉमन है ना उसको मैंने बाहर लिख लिया। अगर साइन सेम है तो साइन के साथ बाहर ले आओ, लेकिन अगर साइन सेम नहीं है, आगे के कुछ क्वेश्चंस में है नहीं है, वहां बता दूंगी तो कैसे लेना है वो तब बता दूंगी, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन किया, इन दोनों में से ये नंबर तो बाहर चला गया, क्या बचा 9, तो 9 लिख दिया। ये साइन यही रहेगा। इसमें से ये तो पूरा ही बाहर चला गया, अंदर तो कुछ बचा नहीं। जब अंदर कुछ नहीं बचता है यहाँ पर तो क्या लिखते हैं 1, ठीक है। 9 + 1 10 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। अब ये वाला एक पार्ट देखो, फिर आप देख रहे हो 2315 2315 दोनों में सेम है, मतलब कॉमन ले सकती हूँ, और साइन भी सेम है तो मैंने इसे कॉमन ले लिया। इन दोनों में से ये तो बाहर आ गया, अंदर बचा मेरा 98। इन दोनों में से ये तो बाहर आ गया, अंदर बचा मेरा 2। ये बीच का प्लस ऐसे ही रहेगा। आप ये याद रखना, माइनस के साथ आप इसे बाहर लेके जा रहे हो, यहाँ गलती से भी माइनस मत लगा देना, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 98 में 2 प्लस किया, 100 मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। एक और देखते हैं, ये तो सेम वही है, मैं सोचूं जिसमें साइन अलग हो, ये देखते हैं। चलो, इन से आपको दिख रहा है 576 दोनों में। अब देखो यहाँ माइनस लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा, बस यही फर्क है ना माइनस का। कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन हम यही नंबर लेंगे। आप ये मत सोचना कि अब हम ये कॉमन नहीं लेंगे, नहीं, कॉमन तो हम यही नंबर लेंगे, ठीक है। तो मैंने 576 बाहर ले लिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखो ये मैं माइनस बाहर लेके नहीं गई थी ना कॉमन में, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और क्या बचा था 8 बचा था, 8 यहाँ लिख दिया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं ये माइनस वाला जो है, ये माइनस बाहर नहीं लेके गई थी, है ना। तो आप ये यहीं लिखोगे और ये वाला 8 यहाँ लिखोगे, ठीक है। इन दोनों में से ये तो बाहर चला गया था, क्या बचा -92। बट साइन अभी मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में बोला ये वाला साइन लगता है यहाँ पर, तो मैंने वही साइन लगाया है वहां पर, जो मैंने आपको बोला था वही मैं कर रही हूँ। -92 ना, तो -92 मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप ये मत सोचना कि ये वाला साइन बोला था तो ये क्यों लिखा है, ये तो 92 के साथ है, इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो 92 के आगे का साइन है। अब बीच में हमें ये वाला साइन लगाना होता है, इसलिए मैंने दोनों साइन लगाए हैं, ठीक है। अब ये आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 92 में 8 प्लस क्या 100, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इससे समझ ना पाओ। एक बार खुद करके देखना तो आसानी से हो जाएंगे। शायद मैंने इसके 1-2 पार्ट नहीं किए हैं, तो वो आप होमवर्क कॉपी में ट्राई करके देखना। जब मैं चेक करूंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि सही किए या नहीं किए, ठीक है। एक और पार्ट देख लेते हैं। सेम वही देखो, इन दोनों नंबर में मुझे 1100 कॉमन दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस का है, बट यहाँ माइनस का नहीं है, तो मैं माइनस नहीं लूंगी ना बाहर, मैंने 1100 ले लिया। अब इन दोनों में से ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा -102 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से ये तो बाहर चला गया, तो क्या बचा यहाँ 2, तो 2 लिख दिया। लेकिन आप ध्यान से देखो ये माइनस भी बचा है यहाँ, क्योंकि आप ये 1100 का माइनस यहाँ बाहर नहीं लेके गए थे, है ना, तो ये माइनस बचा है ना यहाँ पर, और ये वाला माइनस भी है, ये तो यहाँ लगता ही लगता माइनस, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस ना, इसलिए मैंने यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। ये वाला माइनस था और एक ये वाला माइनस भी बचा था, इसलिए मैंने माइनस माइनस को क्या कर दिया है प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, और प्लस का साइन लगा दिया और फिर 2 लिख दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, और साइन कौन सा लगता है जो डिजिट भरी है, तो -102 भरा है तो माइनस का साइन लगाया, देन मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इन्हीं क्लास वर्क वाले सॉल्यूशन में ही, तो आप मुझसे आज की आज ही ये डाउट्स क्लियर कर लेना 1 बजे तक के अंदर अंदर, ताकि आप होमवर्क आसानी से कर सको, ठीक है। एक क्वेश्चन है गया शायद हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत छोटा सा है। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। पहले ऐसे ही देखें, आंसर बाद में देख लेंगे, मैंने शायद ये सारे किए हैं। दिख रहा है बीच में एडिशन है, अब ये कंबाइंड है, ऐसा नहीं है कि 1.4 है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी होगी, नहीं नहीं, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो प्लस वाली है और 3 डिजिट है, 1 2 3, कौन सी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना ये, कौन सी है वो
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। 0 वाली कौन सी थी, मल्टीप्लिकेशन की थी ये वाली प्रॉपर्टी, ये तो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में ही समझाई है, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ आप लोग, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है। और ये वाली है, ये कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑफ 1, 1 वाली तो है ये, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है 81 मल्टीप्लाई दिस, ये माइनस, ये भी समझाई थी मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है। 325 प्लस 800 प्लस 275 इज इक्वल टू 800 प्लस 600। देखो यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 2 ही नंबर है, 3 नंबर देख के तो मुझे पता चल जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब बीच में एडिशन लग रहा है तो एडिशन के, सब्ट्रैक्शन लग रहा है सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन लग रहा है तो मल्टीप्लिकेशन की, और डिवीजन लग रहा है तो डिवीजन की है, ये तो मुझे क्लियर हो जाता है। लेकिन इज इक्वल टू में तो 2 ही है, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन दोनों नंबर को ना ऐड करके लिख दिया, तो प्रॉपर्टी वही है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये फिर ऊपर वाली आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, जिसमें मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन दोनों का साइन होता है, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने ये सारे आपके सॉल्व किए हैं, लिख दी है मैंने सारी प्रॉपर्टीज। एक और चीज़ इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगी, 7th क्लास, प्लीज़ स्पेलिंग सही लिखना, ऐसा ना हो जब मैं क्लास वर्क कॉपी चेक करूँ तो मुझे स्पेलिंग्स के लिए बोलना पड़े कि आपकी इसकी स्पेलिंग गलत है, उसकी स्पेलिंग गलत है। छोटे बच्चे नहीं हो आप, अगर आपको मेरी राइटिंग क्लियर नहीं हो रही है तो आप बुक से भी देख सकते हो, मैंने बुक के पेजेस आपको सेंड किए थे लास्ट क्लास में, वहाँ से देख के भी लिख सकते हो, बट स्पेलिंग सही लिखना। वैसे मैंने बहुत कोशिश की है क्लियर लिखने की, ठीक है, तो स्पेलिंग्स में गलती मत करना। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, आपकी 1.4 कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम 1.5 करेंगे। होमवर्क आपका, होमवर्क ये रहा, रिवाइज क्लास वर्क, डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 1.4 इन होमवर्क रजिस्टर, ठीक है। 1.5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब तक आप ये कर लेना, जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।